हेलो ब्यूटीफुल एक्वेरियंस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए दिसंबर 2020 का रीडिंग करने जा रहे हैं। मंथ अप्स एंड डाउन्स भी देगा, मंथ नया स्टार्ट भी देगा, मंथ नई चीज़ें शुरू भी करवाएगा और बहुत सी चीज़ें आपको पीछे छोड़ने के लिए भी बोल रहा है, तो वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी एक्वेरियंस। शुरू करने से पहले रीडिंग को आपके साथ अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई पर्सनलाइज सेशन मेरे साथ बुक करना है तो आप आसानी से मुझे रीच आउट कर पाएँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8448901791 पर। आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप और कॉल तीनों ही तरीके से इस नंबर पर अवेलेबल हूँ। उसके अलावा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। मेरी वेबसाइट विजिट करिए www.blossomlifetarot.com। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग की स्टार्ट में हमेशा की तरह थीम ऑफ द मंथ कार्ड के साथ करेंगे और थीम ऑफ द मंथ कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए लेकर आया है। इंपॉर्टेंट मैसेज इसलिए है क्योंकि ये बात करता है वक्त की वैल्यू करने के लिए। आपको कहता है कि वक्त को समझिए और वक्त का ध्यान रखिए, वक्त का इस्तेमाल सोच समझ कर करिए, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट कहीं से मिली है, उसका एक टाइम दिया गया है, अगर आपने किसी को अपॉइंटमेंट दिया है, उसका आपने एक टाइम दिया है, तो उसमें ढिलाई ना बरतें, उसे हल्के में ना लें और सही समय पर सही वक्त पर पंक्चुअलिटी के साथ उसके उस टाइम पर उस वक्त पर वहाँ पहुँच जाएं जहाँ आपको पहुँचना है। तो वक्त का बहुत ही जो वैल्यू है करना है आपको इस मंथ में। उसके अलावा एक जो पहला ही हफ्ता है आपका, वो बात करता है आपके लाइफ में बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज़ की। पॉजिटिव बहुत फील करेंगे आप पहले हफ्ते में दिसंबर के, और मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जीज बहुत हाई लेवल पर होंगी। और इसके अलावा ये मंथ इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि इस मंथ में आपको, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं, यहाँ आपको आपके पार्टनर का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। पहला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, आपके पार्टनर आपके मूड स्विंग्स को मैनेज करते हुए नज़र आएंगे पहले हफ्ते में, तो वो आपको वहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि वो इरिटेट नहीं हो रहे हैं ऐसा करने के बावजूद भी। मे बी इट इज़ ट्रू लव विच इज़ मेकिंग देम डूइंग सो। ये उनका प्यार है आपके लिए कि आपको आपके मूड स्विंग्स को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आप एनर्जीज में बहुत हाई हैं और वो उनको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, इतने हाई एनर्जीज़ के साथ, इतने ब्यूटीफुल एनर्जीज़ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्वेरियंस जो है प्रॉपर्टी के मैटर में कनेक्ट करें। ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें या प्रॉपर्टी खरीदें, बेचें, प्रॉपर्टी के बारे में सर्च करना शुरू करें आप। तो प्रॉपर्टी के थोड़े चांसेस मुझे लगते हैं यहाँ पर एक्वेरियंस के लिए घर में बदलाव करने के, या मतलब मुझे लगता है बदलाव घर में तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि कुछ नया खरीदा या बेचा जा सकता है पहले हफ्ते में। दूसरे हफ्ते में मुझे इसी की प्लानिंग जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आती है। जो प्लानिंग है ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी लाइफ में मुझे होती हुई नज़र आती है। कुछ नया प्लान कर रहे हैं आप यहाँ पर। प्लानिंग के साथ आपकी प्लानिंग पर काफ़ी लोगों की नज़र है, तो प्लान आप कर रहे हैं लेकिन नज़रों में वो लोगों की है। काफ़ी सारे लोग देखिए नज़र बनाकर बैठे हुए हैं आपके प्लान्स के ऊपर। अगर आप जॉब में हैं और आपके प्रमोशन का टाइम आ रहा है, ईयर एंड आने वाला है, तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा परफॉर्म वेल करिएगा। आपके काम पर काफ़ी लोगों की नज़र बनी हुई है। और जो लोग मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइंस में फंसे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे डॉटेड लाइंस हैं, 2-3 बॉसेस साथ में हैं आपके, तो वहाँ पर तो आपको बहुत केयरफुल रहने की नज़र है, क्योंकि हर किसी का आपको इवेलुएट करने का नज़रिया जो है अलग अलग है और आपको उसका नफ़ा नुकसान दोनों उठाने पड़ सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको जो एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आता है एक्वेरियंस, वो ये है कि अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। इंटेग्रिटी, वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। तो अच्छाई, सच्चाई और जो नियम कानून दुनिया मतलब समाज के बने हुए जो नियम हैं, उनको वैल्यू करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अदरवाइज़ आपको फिर थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप वैल्यूज़ नहीं फॉलो करते हैं और लोगों की नज़रों में आते हैं, हालांकि चाहे आपको फ़र्क ना पड़े, लेकिन हाँ समाज की जो दबाव है उसकी वजह से आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है यहाँ पर। यहाँ पर क्योंकि आप लोगों की नज़रों में हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उन्हीं एनर्जीज़ के साथ जो कुछ एक्वेरियंस हैं, जो इनफैक्ट मैं यहाँ पर जो सिंगल एक्वेरियंस हैं और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उन दोनों के बारे में बात करूँगी। पहले जो कमिटेड है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कमिटेड लोग अपने ही पार्टनर के बारे में कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, और ये जो एक्सप्लोरेशन है ये कुछ इमोशनल रिफ्रेशमेंट आपकी लाइफ में लेकर आएगा। नेगेटिव कुछ नहीं है कि कुछ आप नेगेटिव एक्सप्लोर करेंगे, कुछ पॉजिटिव साइड है उनका जो आप एक्सप्लोर करेंगे, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फील कराएगा इंटरनली, क्योंकि आप अपने आप में खुद से उनका अपने लिए प्यार जो है वो महसूस करेंगे तीसरे हफ्ते में। लेकिन अपने इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से आप उनसे बात डायरेक्टली कह नहीं पाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं। आपको ऐसा लगता है कि कहने से नज़र लग जाती है या कहना सही नहीं है, आप जेलेसी इन्वाइट करेंगे या कुछ भी हो सकता है रीज़न।
लेकिन आप उन्हें बता नहीं रहे हैं। तो आपने अपनी इमोशंस जो हैं बंद ताले में डालकर अंदर रखे हैं, जो आप उनको बताना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। थर्ड वीक फाइनेंसेस के मामले में भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप बहुत संभल कर चल रहे हैं, आपको संभल कर चलना चाहिए। दिसंबर में ज़्यादा स्पेंड मत कीजिएगा, पैसे खर्चा थोड़ा कम करिएगा, कोशिश करिए। ओके, अब यहाँ इन लोगों के लिए बारे में बात कर लेते हैं जो सिंगल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी पर अपनी नज़रें लगाकर बैठे थे कि कोई है जिसे आप पसंद करते हैं, लेकिन आप उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे थे। तो अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि क्या हम कह दें या हम ना कहें, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप इस मंथ में अपनी फीलिंग्स एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं सामने वाले को, तो आपको नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा, तो आपको फ़ायदा ही होगा वहाँ पर, और आपको उसका जवाब जो है वो हाँ में मिल सकता है। तो इसको आप एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा, इस एनर्जी को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक्सप्लोर करना किया जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही मिलेंगे आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उन्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएं तो वहाँ भी आपको हाँ भी मिल जाए। तो इस मंथ का फ़ायदा उठाइएगा। अगर आपको बहुत टाइम से हाँ नहीं मिल रही है, अप्रूवल नहीं मिल रहा है अपने पेरेंट्स का या फैमिली का अपने पार्टनर के लिए, तो ये मंथ आपको वो अप्रूवल दिलवा देगा। तो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट, खुश फील करिए इसके बारे में, अच्छा फील करिए इस बारे में। ओके, अब कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं सेकेंड वीक में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर के बारे में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर एक्वेरियंस जो अपने पार्टनर के अलावा भी किसी से डील कर रहे हैं, और अब वो वक्त आ गया है कि आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए या उनसे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हाँ या ना का सवाल तो आ ही गया है दिसंबर में। तो आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये तो दो तरह के सवाल हो गए। इसके अलावा दो लोग भी हो गए कि इनके साथ रहना है या उनके साथ रहना है। तो अब एक रिश्ते के साथ बढ़ने की या एक डिसीजन के साथ आगे बढ़ने का टाइम आ गया है एक्वायरेंस। तो प्लीज़ अपना डिसीजन मेकिंग करिए, और उसके बारे में रिग्रेटफुल फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग होनी ही थी, ऐसे ही होनी थी। तो इसको रोका नहीं जा सकता, पर इसके बारे में सैड होकर आप अपने आप को ही परेशान करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ रिश्ते में जो पॉजिटिव्स हैं आपके हाथ में जो अभी है, उसको एक्सप्लोर करिए, उसको पहचानिए, और उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, और अपना टाइम दूसरी चीज़ों पर वेस्ट मत करिए जो चीज़ें हो नहीं सकती हैं या हो ही नहीं पाई लाइफ में। जो चला गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। दो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए दिसंबर में, उनको भी आपको एलैबोरेट कर देती हूँ। आपका रिलेशनशिप कार्ड बात करता है रिलेशनशिप में कर्मास के लिए। जो आपने दिया आपको वही मिलेगा। अगर आपने लॉयल्टी दी आपको लॉयल्टी मिल रही है, अगर आपने किसी के साथ चीट किया है तो आपको चीटिंग मिलेगी, और अगर आप मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिल सकती हैं। लेकिन अच्छी बात इस कर्मा मंथ की ये है कि आपने जो अच्छा किया है ना, आपको अब उसका रिजल्ट मिलेगा दिसंबर में। खराब का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है अभी। तो दिसंबर में आपको जो पुरानी अच्छे कर्म आपने किए हैं वो वापस आ जाएंगे आपको, और आपको मिलेंगे। ओके, उसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो एंजल्स हैं आपको ये भी एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करिए। आपकी जो साइकिक सेंसेस हैं वो कैसे ओपन हो सकते हैं। आप ओम का जाप करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सिंगिंग डांसिंग में अगर आप बिलीव करते हैं तो वो करिए। वो भी एक तरीके का साइकिक तरीका होता है लोगों का अपने साइकिक सेल्फ से टच अपॉन करने का, वो भी कर सकते हैं। तो एनर्जीज ओवरऑल मिलाकर अप एंड डाउन से भरी हुई हैं। एनर्जीज बहुत सारी आ जाती हैं कहीं पर थोड़ी डिप डाउन हो जाती हैं। इल्यूजन्स आपके खुद के दिमाग के बनाए हुए हैं। लास्ट वीक में जो परेशानियां आ रही हैं आपके खुद के डिसीजन मेकिंग की वजह से आएंगी कुछ लोगों के लिए, तो वो आपको खुद मेंटेन करनी है, खुद बैलेंस आउट करनी है। इतना ही कहूँगी आपको। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो हम लाइव रीडिंग सेशंस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप रीडिंग्स के, वो आप ज़रूर देखें अपने पार्टनर के साथ, और लाइव सेशंस का हिस्सा बने, क्योंकि अब की बार सारे रिलेशनशिप रीडिंग्स लाइव ही होने वाले हैं। और सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे जो हमने अभी तक नहीं किया था। तो दैट्स अ न्यू थिंग व्हाट वी आर डूइंग। तो जुड़िएगा हमारे साथ। जल्दी ही मैं डेट्स अनाउंस कर दूंगी किस टाइम के लिए, किस डेट पर हम लोग और किस टाइम पर हम लोग रीड करने वाले हैं। एंड देन यू कैन गेट इन टच विद मी। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।